आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई आप अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। गाँववासी, मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। शिव कुमार यादव जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता यादव कौड़ीराम विकासखंड के ग्राम सभा कोठा की ग्राम प्रधान पहली बार निर्वाचित हुई। जनता के बीच में आप लोग तमाम वादों को लेके आए थे, जिस पे जनता ने आपको जनादेश दिया। आपका गांव जो है मुख्यमंत्री से लेकर और प्रधानमंत्री तक कई पुरस्कार जो है प्राप्त कर चुका है विकास के मामले में। आपका गांव जो है गोरखपुर जनपद का सबसे आदर्श और प्रगतिशील गांव है। वह वादे कौन से थे जिनको लेके आप चुनाव के मैदान में आए और लगभग कितना % कार्य आपने पूर्ण कर दिया है? पिज्जा, चाइनीज, ये सब अनलिमिटेड कहाँ मिलता है? मिलता है बॉस, वो भी अपने गोरखपुर में एट बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड रेस्टोरेंट, जहाँ पिज्जा, चाइनीज, इटालियन और भी बहुत कुछ, वो भी अनलिमिटेड एट जस्ट ₹299। बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड, ऑपोजिट वी मार्ट, बशारतपुर, गोरखपुर। सबसे पहले मैं न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं सर्वप्रथम प्रधान हमारी धर्मपत्नी जो चुनी गई, मेरा मेन मकसद इस गांव को एक जिले पर, प्रदेश पर एक स्थान उपलब्ध कराना था। सबसे पहले इस गांव की जो नालियों की समस्या थी, मैंने लगभग 3-3.5 किलोमीटर तक नाली जो है भूमिगत नाली को बना दिया गया है। अभी और बाकी है? कुछ नालियां बची हुई हैं, वो भी कुछ विवादें हैं, लेकिन उस विवादे को भी सुलझाकर उस नालियों को 2 वर्ष और बाकी है। 2 वर्ष में लगभग 100% नाली का निर्माण करा देंगे। तमाम घर ऐसे भी होंगे जहां नाली नहीं पहुंचा पाए होंगे, वहां के लिए आप सोख्ता बनवाए होंगे। सोख्ता कितना बनवा दिए? SMW के माध्यम से जो सोख्ते बने हैं, लगभग 200 सोख्ते बना दिए हैं। जिन घरों से पानी निकलने के या कोई सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं थी, तो लगभग उन घरों को हमने सोख्ता उपलब्ध करवा दिया है। आप अपने गांव में बर्मी नाडेफ खाद गड्ढा जो है कितना दिए? 20 बर्मी नाडे बन चुके हैं और हमारे जो कचरे घर हैं बने हुए हैं, उसमें जो है गांव के जो आते हैं किचन के कचरे, उससे खाद जो है हम लोगों ने बनाया है। तो प्रतिमाह लगभग कितना आप खाद जो है तैयार करा ले रहे हैं? प्रतिमाह 40 क्विंटल जो है खाद हमारे यहाँ उपलब्ध हो जा रहा है। RCC का भी निर्माण कराए इस दौरान? RCC का भी निर्माण 200 मीटर के लगभग करवाए गए हैं गाँव। इंटरलॉकिंग लगभग 300 के लगभग इंटरलॉकिंग का भी काम हुआ है। खड़ंजा का निर्माण या मरम्मत? नहीं, कोई खड़ंजा का कोई निर्माण का नहीं। आपको पंचायत भवन किस अवस्था में मिला था, उसमें आपने क्या क्या कराया? पंचायत भवन की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसमें भेड़ बकरियां बांधे जाते थे, लेकिन जब मैं चुनाव जीत कर आया तो मेरा ये था कि एक अच्छी पंचायत भवन हो। जिस पंचायत भवन को मैंने सुशोभित किया है, उसको मॉडल की तरह वहाँ सारे
उपलब्ध है। कैमरे से लेके टीवी, साउंड, सारे कुछ उपलब्ध है। उस कंप्यूटर, फर्नीचर, सब कुछ है उसमें। टोटल जितने भी आपकी पंचायत सहायक वहाँ बैठती हैं। रेगुलर बैठती हैं। इसी तरह आपके गांव में जो है विद्यालय भी होंगे। विद्यालय कुल कितने हैं? हमारे गांव में 6 विद्यालय हैं। तो आपका प्राथमिकता भी था, आप चुनाव के मैदान में भी आए थे, तो विद्यालय के मुद्दे को लेके आप जो है जनता के बीच में गए थे। जनता ने जनादेश भी दिया, तो वह मुद्दे कौन से थे और उन विद्यालयों में आपने क्या क्या काम करा दिए और शिक्षण व्यवस्था में क्या सुधार आप करना चाहते थे और कहाँ तक आप पहुँचे हैं? शिक्षण व्यवस्था में जो है, जो अध्यापक हैं वो समय से आते नहीं थे, लेकिन मैंने रोज रेगुलर जाकर लोगों को मैंने ये किया, प्रोत्साहित किया कि भाई इस समय से आप, जब अध्यापक ही नहीं आएंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे। लगभग इन कार्यकालों में लोगों ने कुछ सुधार किया, मतलब रूटीन में आना लोग शुरू किए हैं और आ भी रहे हैं। बच्चों को शुद्ध भोजन दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। और जो स्कूलों में कमी आती, बाउंड्री नहीं थी, जिन कुल कितने विद्यालय हैं? 6 हैं। 6 में कितने विद्यालयों में बाउंड्री नहीं थी? 2 पर बाउंड्री नहीं थी, जो विवादित थे। लेकिन तो आज वहाँ आपने कायाकल्प के तहत जो है काम कराए, बाउंड्री बनवाए? उन दोनों का बाउंड्री बनाए हैं और वो बाउंड्री जो है 15 फीट ऊंचा मैंने किया है और 300 मीटर की बहुत लंबी बाउंड्री थी। 64 ग्राम पंचायतों में सबसे लंबी बाउंड्री थी, जिसको हमने बनाया है। पानी की टंकी तो पहले से है, शुद्ध पेयजल जो है घर घर जो है आपूर्ति पहले से किया जाता है। तो इस दौरान जो है क्या इंडिया मार्क का हैंडपंप का रिबोर और मरम्मत भी कराना पड़ा? हाँ, जो पानी की टंकियां हैं वो सुचारू रूप से चल नहीं पाती है, जो कि जिसका कि है 19 किलोमीटर के दायरे में वो पानी देना है, लेकिन वो लगभग 2 किलोमीटर में ही पानी जाता है, जिसकी शिकायत मैंने जेईई सारे लोगों से किया, लेटर लिखा, मैंने खुद कार्यालय में जाकर बात किया, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हुआ। हमने कारण क्या है उसमें? पाइप जो है फट जाता है। पाइप जो है 3rd क्लास के पाइप लगे हुए हैं, लेकिन जो है उसके बाद मैंने अपने कार्यकाल में 12 पंप, हैंड पंप का जो बोरिंग करवाए हैं और मरम्मत भी हुआ है। जो खराब होते हैं उनको मरम्मत लगभग कितना हैंडपंपों का आपने मरम्मत करा दी है? लगभग 100 हैंडपंपों का मैंने मरम्मत करवा दिया अब तक। तो घर घर शौचालय भी कुछ मिले? शौचालय मिले हैं लगभग कितना? 200 लगभग हमारे कार्यकाल में शौचालय बने हैं। पीएम आवास की क्या स्थिति है? पीएम आवास जो था वो 23 आवास जो है और प्राप्त हुए 23 आवास बन। अभी और जरूरत है? अभी हमारे यहाँ लगभग 100 आवासों की आवश्यकता है, इसलिए उन लोगों के पास ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको किन्हीं कारणों से लोगों ने छोड़ दिया, जिनके पास वास्तव में क्या नाम है जरूरी है। 100 आवासों की अभी आवश्यकता है इस ग्राम सभा को। अच्छा, आपका गांव जो है राप्ती नदी के तट पे है, तो अंत्येष्टि स्थल की क्या स्थिति है? हाँ, हमारे कार्यकाल में अंत्येष्टि थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये प्रयास करके अंत्येष्टि लाया है। उनका काम पूर्ण रूप से हो चुका है और वहाँ पर दाह संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है। बारात घर अभी हमारे यहाँ प्रस्तावित है, खेल मैदान प्रस्तावित है। तो खेल मैदान में आप क्या क्या कराने वाले हैं? खेल मैदान की बाउंड्री है, गेट है और उसमें दौड़ने के लिए और खेल जिम के लिए कुछ सामान। ओपन जिम भी है? ओपन जिम भी है। आपके यहाँ सामुदायिक भवन भी पहले से हैं, उसकी क्या स्थिति है? हमारे यहाँ सामुदायिक भवन जो है वो गांव से बहुत दूर पर है, इसीलिए वहाँ उसका रख रखाव नहीं होता है। इसके पूर्व लोग प्रधानों ने उसके पर काम करवाया, लेकिन मैं उस पर नहीं किया, इसलिए कि वहाँ रख रखाव नहीं है। वहाँ पर जो है सामान जो है लोग चुरा ले जाते हैं, इसलिए वहाँ पर मैंने अभी तक कुछ काम नहीं करवाया। उसकी दयनीय स्थिति है। शिव कुमार जी, एक चीजें बहुत इस समय जो है जनता के बीच में है, जैसे आप भी युवा हैं और आपका फोकस भी एजुकेशन को लेके काफी है यह चुनाव के पहले से, तो आप अपने गांव के युवाओं को क्या डिजिटल लाइब्रेरी इत्यादि भी देने की दिशा में कुछ प्रोजेक्ट तैयार करा रहे हैं? अब मैंने एक स्कूल को जो है इस कार्यकाल में जो है उसको पूर्ण रूप से जो है
खोद लेकर उसको मैंने पूरा डिजिटल कराने के बनकटी है जो हमारे गांव के बीच में है, उसको पूर्ण रूप से मैं जो है अपने पैसों से लेकर उसको मॉडल में बनाने का प्रस्ताव रखे हैं और इस साल वो पूर्ण रूप से उसको तैयार करवा देंगे। प्रधानमंत्री जी लगातार जो है अपने सभी कार्यक्रमों में कहते हैं कि भारत अगले 25 वर्षों में अमृत महोत्सव कालखंड में विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब युवाओं का विकास होता है और गांव में शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार से जोड़ने के लिए क्या आपने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्टअप योजना में अपने युवाओं को आप भेजे हैं? कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया है इस गांव से और क्या नाम है गांव में इसे प्रचार करवाया जाता है। जो भी भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भी कार्य योजनाएं आती है उसको मैं निरंतर जो है ग्राम सभा में प्रचार के माध्यम से जो है लोगों को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं। आपके यहाँ महिला समूह कुल कितनी है? हमारे यहाँ महिला समूह 12 हैं। पेंशन योजनाओं में भी आवेदन कराए? अब तक जो अपने कार्यकाल में 108 लोगों का मैंने पेंशन जो है अपने माध्यम से करवाए हैं। कुछ लोगों का सामूहिक विवाह भी जो है 25 लोगों का सामूहिक विवाह का भी बना था, उन लोगों को भी मैंने सामूहिक विवाह में दे दिया गया है। जो पारिवारिक लाभ है कुछ लोगों को मैंने पारिवारिक लाभ भी दिला दिया है। कितने लोगों को पारिवारिक लाभ आपने दिलवाया? लगभग 15 लोगों को मैंने पारिवारिक लाभ जो है अब तक दिलाया है। आपका गांव जो है विकास के क्षेत्र में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भी आगे बढ़ गया है, वहां जो है लाइन लगाया हुआ है। आप अपने जनपद के सभी ग्राम प्रधानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रधान निधि के तौर पर मैं समस्त जनपद के प्रधान जी को ये कहना चाहते हैं कि जब मन में लगन होगा तो हर काम जो है पूर्ण रूप से होगा। हम अगर एक कदम बढ़ाते हैं तो गांव की जनता भी एक कदम बढ़ाने के प्रयासरत है और कोई काम जो है जब इच्छाएं होगी तो वो पूर्ण स्वयं होगा। शिव कुमार जी दिल में अभिलाषा लेके चुनाव के मैदान में आए, वह सपने कौन से थे? दिल जो है हमारे पारिवारिक जो है राजनीतिक नहीं थे, फिर भी हमारी एक जब मैं गांव में घूमता था जो गांव की समस्या थी, जल निकासी की समस्या, एजुकेट बच्चों के पढ़ने की समस्या, अन्य कई समस्याएं थी। इन सबको देखकर मेरा ये इच्छाएं हुई कि मैं एक बार इस गांव का प्रधान बने और मैं स्वयं जो है कोई हम अपने कार्यालय पर नहीं, मैं स्वयं घर जाकर लोगों का काम करते हैं। स्कूल का निरंतर निरीक्षण करते हैं, भोजन से लेकर अध्यापकों को। आपके बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो आपके बजट से बाहर के हैं। उन विकास कार्यों को पूरा करने के लिए आप अपने क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, विधायक व सांसद से भी कुछ प्रस्ताव किए होंगे, कुछ डिमांड आप किए होंगे, तो क्षेत्र पंचायत से आपने क्या मांगा और क्या पाए? क्षेत्र पंचायत से जो हमारे यहाँ 2 सड़कें बनी हैं, आरसीसी बनी हैं और भी उनसे डिमांड और भी उनसे लगाए हैं। गुहार की एक हमारी 500 मीटर की नालियां हैं, वो बहुत ही जो है बहुत ही जरूरी है। अब आश्वासन मिला है, अब देखिए कब तक बन जाता है। और जिला पंचायत से वही अमृत सरोवर के लिए जो है एक उसको आपने गोद दे दिए हैं। और विधायक और सांसद से आपने क्या डिमांड किया? विधायक जी और सांसद महोदय जी से जो है गांव में 3 सड़कों का जो है मैंने प्रस्ताव भेजा है। कौन कौन सी हैं? एक प्रस्ताव है काली मंदिर से लेकर मुक्ति धाम तक सड़कें हैं। एक गांव के बाहर पुलिया से लेकर आरसीसी सेंटर तक का रास्ता है। एक दाऊद मियाँ के घर से लेकर सुरेंद्र सिंह के घर तक जो अति आवश्यकता है। यदि ये रास्ता बन जाता है तो आधा गांव के लोग जो है बाईपास के माध्यम से गांव में प्रवेश कर जाएंगे। तो क्या इन लोगों से आश्वासन आपको मिला है? आश्वासन मिला है, लेकिन देखिए कब तक पूर्ण हो जाता है। थैंक यू।